जय हिंद दोस्तों, आपको डबल डीए मिलेगा, डबल कम्यूटेशन मिलेगा, डबल ग्रेचुटी मिलेगी, डबल पेंशन मिलेगी और ये सारे बदलाव, ये सारी सुविधा हैं डीएससी के अंदर, डिफेंस सिक्योरिटी कोर के अंदर। और एमओडी ने नई गाइडलाइन, नया तरीका जारी किया है, पावर प्रेजेंटेशन जारी की है, आपको सुनना होगा। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि आप डीएससी में सेकंड इनिंग शुरू करते हैं तो आपको एमओडी की तरफ से क्या फायदे हैं। उन्होंने बोला ये पहला फायदा, नौकरी में रहते हुए आपकी नौकरी है, 57 ईयर्स तक सर्विस कर सकते हो, जोनल आपकी पोस्टिंग है, एमएसीपी मिलेगी, अलाउंसेस मिलेगा, डीएसपी अकाउंट का फायदा मिलेगा, डबल डीए मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यदि आप रिटायर्ड हो जाते हो तो 15 साल बाद पेंशन मिलेगी, डबल डीए मिलेगा, एनओके यानी आपकी नेक्स्ट ऑफ किन है उसको भी डबल पेंशन मिलेगी, सेकंड आपको कम्यूटेशन मिलेगा 15 साल के बाद, ग्रेचुटी 5 साल के बाद मिलेगी और ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और उन्होंने कहा सीधा सीधा जो पेंशन है उसमें सीधी बढ़ोतरी। यदि आप सिपाही हैं 15 साल करते हैं तो नायक की पेंशन, सिपाही हैं आप 19 साल करते हो तो हवलदार की पेंशन, नायक हैं आप 22 साल करते हो तो नायब सूबेदार की पेंशन, हवलदार हैं 24 साल करते हो तो सूबेदार की पेंशन, और नायब सूबेदार हैं यदि 26 साल करते हो तो लेफ्टिनेंट और कैप्टन की पेंशन, यदि आप 28 साल से 32 साल करते हो तो आपको मेजर की पेंशन। डीएससी सेना से सेना का, सेना और सैन्य संस्थानों के लिए। डीएससी सेवा चुनें और बेहतर नई पारी की शुरुआत करें। डीएससी ज्वाइन करने के सर्विस के दौरान फायदे: नौकरी की सुरक्षा एवं देश की सिक्योरिटी में 57 ईयर्स तक सार्थक योगदान। जोनल पोस्टिंग के फायदे: सिपाही और लांस नायक के लिए रेगुलर प्रमोशंस और डीएससी की गौरवपूर्ण विरासत में भागीदारी, एमएसीपी, ऑनररी कमीशन के प्रावधान, एमएच की सुविधा, रेगुलर आर्मी की तरह पे और सभी अलाउंसेस। डीएसपी अकाउंट के फायदे: डबल डीए, सैलरी एवं पेंशन पर, एचआरए, सीईए और हॉस्टल सब्सिडी। डीएससी के जवान और परिवार के लिए 37.5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर। डीएससी ज्वाइन करने के सर्विस के बाद फायदे: सेकंड सर्विस पेंशन 15 साल की सर्विस करने पर, दोनों पेंशन पर डीए, एनओके के लिए भी डबल पेंशन का प्रावधान। सेकंड कम्यूटेशन 15 साल की सर्विस करने पर, सेकंड सर्विस ग्रेचुइटी 5 साल की सर्विस करने पर, ईसीएचएस की सुविधा। डीएससी में फाइनेंशियल फायदे: डीएससी में 15 या 17 ईयर्स की फॉर्मर सर्विस वाले जवान को पेंशन जोड़कर रेगुलर आर्मी के नायक से भी ज्यादा पेमेंट मिलता है। इसी तरह 19 ईयर्स फॉर्मर सर्विस और पेंशन वाले जवान को डीएससी में एक हवलदार से ज्यादा पेमेंट मिलता है। 22 ईयर्स के फॉर्मर सर्विस वाले नायक को नायब सूबेदार से ज्यादा। 24 ईयर्स की फॉर्मर सर्विस वाले हवलदार को सूबेदार के बराबर, फॉर्मर नायब सूबेदार और सूबेदार को ऑनरी लेफ्टिनेंट से ज्यादा, और फॉर्मर सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन को मेजर से भी ज्यादा पेमेंट मिलता है। सिविल सिक्योरिटी गार्ड या डीएससी जवान, चॉइस आपकी। यानी सारी चीजें आपके साथ खुली हैं। साथ ही आप देख सकते हो कि मथुरा के अंदर बांके बिहारी मंदिर में एक फौजी को वहां का जो पंडित जी है उसने किस तरह डंडा मारा। ये वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद में डीएससी का ये वीडियो देखिए। और रिसेंटली डीएससी रिक्रूटमेंट रैली फॉर एनसीओ और ओआर बैच नंबर 1 ट्रेनिंग ईयर 2026-27 का ये लेटर है। और आप देख सकते हो कि 17 फरवरी से गन्नेडियर सेंटर में भर्ती है और वहां पर भी कुछ फिजिकल टेस्ट के नियम बदलाव किए गए हैं। यानी डीएससी रिक्रूटमेंट रैली फॉर एनसीओआर री-एम्प्लॉय फॉर एक्स-सर्विसमैन गन्नेडियर रेजिमेंटल इनटू डीएससी विल कंडक्ट एट दिस रेजिमेंट सेंटर 17 फरवरी ऑनवर्ड। द कैंडिडेट इंटाइटल्ड टू बी टेस्टेड कंबाइंड फिजिकल टेस्ट, यानी नो बीपीटी नो पीपीटी, अब है सीपीटी। Applicable for Indian Army person based on physical test guideline. Down will be conducted the re-enrollment and DSC as per the individual. Ex-servicemen are also advised to bring combat dress, boot, DMS, T-shirt, हाफ फुल पैंट, पीटी शू, मुफ्ती ड्रेस ड्यूरिंग द सैड रैली। आप जाते हो तो सेना से रिटायर्ड होने के बाद सारी चीजें रखना है, दान दे के नहीं आना है।
यानी सारी चीजें आपको काम आएंगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव द पब्लिसिटी, मेक अवेयरनेस अमंग द एक्स सर्विसमैन, जीडी एंड क्लर्क्स, चूज द डीएससी इन सेकंड कैरियर ऑप्शन। तो सेकंड कैरियर का ऑप्शन निकल गया है। सेकंड कैरियर में सर्विस के रहते हुए फायदा क्या है, रिटायरमेंट के फायदा क्या है, पेंशन कितनी मिलेगी, ग्रेचुटी कितनी मिलेगी, यानी पूरी तरीके से दरवाजे डीएससी ने खोल दिए। और ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूं ये आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से सभी एक्स सर्विसमैनों के लिए है, एडीजीपीआई की साइट पर है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको जानना बहुत जरूरी है। और रिसेंटली जो फिजिकल टेस्ट में बदलाव हुए हैं उसका भी लेटर है, तो आप सेकंड कैरियर के लिए इसको आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब मैं बात करूंगा, एक फौजी खाम खाम में फंस जाता है, यानी ऑनरी कैप्टन साहब रिटायर्ड होके आए, गाजीपुर के रहने वाले, और मथुरा पहुंचते हैं यानी कृष्ण नगरी में अपने दर्शन करने। और वहां पर वो बांके बिहारी मंदिर के पास दूसरा एक मंदिर है, राधा वल्लभ मंदिर, यानी आपने वृंदावन में गए होंगे, वहां पर दर्शन करके सकरी सकरी गलियां वहां से लौट रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी आपस में दो झगड़ा कर रहे थे, उन्होंने बीच बचाव की कोशिश किया, और वहां पर आप देख सकते हो जो बुजुर्ग बंदा है लगभग 70 साल का है, उसके हाथ में एक डंडा है और फौजी के सिर में धड़ाधड़ ताबड़तोड़ डंडे मारता है, उसको ब्लड आ जाता है, वो गिर जाता है। उसके बाद अफरा तफरी होती है, उसका परिवार पूछता आखिर क्या हुआ। इस तरीके के लोग हैं यानी मथुरा यानी धर्म की नगरी में धर्म के वेशभूषा पहने धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर इनमें अधर्म भरा है, लालच भरा है, कपट भरा है। और फौजी बेचारा शरीफ था, उसने सोचा क्यों दो लोग सवेरे सवेरे झगड़ा कर रहे हैं, उसने थोड़ा हस्तक्षेप किया और उसी के ऊपर पड़ गई। पुलिस ने जाकर के उस बंदे को गिरफ्तार किया है, ले गए, एफआईआर हुआ है। तो कभी कभी आपने देखना होगा कि किसके दिमाग में क्या है, उसकी वेशभूषा पे न जाएं। आप फौजी हैं, शांति से रहें। धन्यवाद।